ट्रेजरर मुश्ताक सिद्दीकी साहब, हमारे सब कमेटी के चेयरमैन परवेज मिर्जा साहब फाइनेंस के, रोहित और सुखी। फिलहाल भाई का ये था कि इस्लामिया हॉस्पिटल में कैथलैब बैठना चाहिए, तो कैथलैब ऑलरेडी हम लोगों का बैठ चुका है, सब रेडी हो रहा है, इंस्टॉलेशन हो रहा है। इंशाल्लाह इसी महीने में हम लोग काली पूजा के बाद इनॉग्रेशन करेंगे फिराद हाकिम साहब, और डॉक्टर कुणाल सरकार से हम लोग ने फिराद हाकिम साहब ने कोऑर्डिनेशन कर दिया था कि उनको लेकर मीटिंग करने के लिए वो एक मरतबा विजिट भी किए थे। फिर उनसे हम लोगों का एक मीटिंग हुआ है, और मीटिंग होने के बाद वो 8 नवंबर से सुबह 9 बजे से ओपीडी स्टार्ट करेंगे। तो ये इसलिए बताया जा रहा है कि आप लोग जुड़े हैं, बहुत से पेशेंट आना चाहते हैं इस्लामिया में, ओपीडी में दिखाना चाहते हैं, तो डॉक्टर कुणाल सरकार अवेलेबल रहेंगे 8 नवंबर को सुबह 9 बजे से और 12 बजे तक वो रहेंगे। उसके बाद जैसे जैसे पेशेंट का रिक्वायरमेंट होगा वो वैसे वैसे बैठने चाहते हैं इस्लामिया में, ओपीडी में, तो ये चालू हो गया। प्लस उनके कुछ डॉक्टर के टीम है जो हार्ट के रिलेटेड है, उनके टीम भी यहाँ डॉक्टर लोग बैठेंगे, और बैठ के ओपीडी जब मामला जब बहुत ज़्यादा धीरे धीरे करके हार्ट का पेशेंट जब ये होगा तब वो भी कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देंगे। वीकली बैठेंगे, अभी महीने में 2-3 बार बैठे, जैसे रिक्वायरमेंट होगा तो फिर वैसे ही बैठना वो बढ़ा देंगे। तो डॉक्टर कुणाल सरकार 8 तारीख को यहाँ ओपीडी करना स्टार्ट कर रहे हैं। साथ में हमारे कार्डियोलॉजी में डॉक्टर इमरान अहमद साहब हैं, वो भी मंडे बैठते हैं 3 से 4। डॉक्टर अशरफुल हक सैटरडे बैठते हैं 10 बजे से 11 बजे। मंत्री पांजा सोमवार का दिन सुबह 10 बजे से 12 बजे तक। डॉक्टर कावेद नवेद सिद्दीकी वेडनेसडे फ्राइडे सुबह 10 बजे से 11 बजे तक। डॉक्टर सिरोज सोनी वो भी ट्यूसडे को 4 बजे से 5 बजे तक। ये एवरी डे जो है ये कोई ना कोई कार्डियोलॉजी डॉक्टर जो है अवेलेबल रहेंगे। प्लस हमारे यहाँ खुद का जो है कार्डियोलॉजी जो है हम लोग अपना रख रहे हैं, जैसे जैसे पेशेंट आएगा वैसे वैसे हम लोग उसको डॉक्टर को अपडेट करते जाएंगे। तो आज ये हम लोगों का मीटिंग करने का मकसद ये है कि डॉक्टर कुणाल सरकार को हम लोग वो इंटरेस्टेड दिखाए हैं इस्लामिया हॉस्पिटल में कि वो यहाँ पर ही अपना वक्त ओपीडी अपना टाइम देना चाहते हैं। इसी वजह से आज ये हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। गुज़िश्ता कुछ दिन पहले रुखसाना परवीन का एक मामला आया था, और उसमें वो इंतकाल कर गई थी। तो हम लोगों का जो है 2/11/2023 में वेस्ट बंगाल क्लिनिक स्टैब्लिश कमीशन के इसमें जो है हम लोगों का एक केस हुआ था, उसमें हम लोग अपेयर किए थे, उनके फैमिली भी थी। जो कंप्लेनर है महफूज आलम, उसका 25 लाख रुपए का डिमांड था, वो पूरा पेपर वायरता में है। इसका उन लोगों को कंपनसेशन चाहिए था। तो डॉक्टर ने जो जजमेंट हुआ उसमें उन्होंने किसी तरीका से कोई ये पाया नहीं गया, और उस केस को हम लोग जीत गए। और जो भी उनका खर्च हुआ है, जैसे 2 मेडिसिन जो है वो ला के दिए थे, रात का मामला था, तो उस टाइम में हमारे पास अवेलेबल नहीं था स्टॉक में, वो भी बोला गया कि वो मेडिसिन का वो बिल दे देंगे तो इस्लामिया पेमेंट करेगा, 3,500 हो या 4,000 जो भी हो वो देगा। ये जजमेंट में ये फाइनल हुआ। जो जिस तरह से इस्लामिया हॉस्पिटल को एक मुद्दा बनाकर एक इस तरह से कर इस्लामिया हॉस्पिटल को डैमेज करने की कोशिश की गई, मैं इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके आप लोगों को बुला रहा हूँ कि आप लोग सभी लोग ने ये एक मैसेज पब्लिक के तरफ से गया था कि इस्लामिया हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा,
तो इलाज नहीं हुआ, तो ये रिजल्ट जो है, ये केस जो अफेयर हुआ था कंप्लेनर महफूज आलम रुखसाना परवीन के माध्यम से, हमें अफसोस है कि इस्लामिया हॉस्पिटल में उनका इंतकाल हुआ। हॉस्पिटल बना है, इस्लामिया हॉस्पिटल में लोग आएंगे, मरीज ठीक होंगे, मरीज का डेथ हो जाए, कोई हॉस्पिटल कोई नहीं चाहता कि किसी तरीके से किसी का नुकसान पहुंचे। और जावेद अहमद खान जो डॉक्टर हैं, वो भी अपेयर किए थे जज के सामने, उनको भी क्लीन चिट मिला। उनका भी मेडिकल ग्राउंड में जो भी कंप्लेन था, वो सारा चीज मुकम्मल तरीके से इस्लामिया हॉस्पिटल डॉक्टर जावेद अहमद खान का क्लियर हो गया कि उनका मेडिकल ग्राउंड में कोई तरह का कोई नहीं हुआ। तो इसी वजह से आज ये हम लोग इसको क्लियर करना चाहते हैं कि पब्लिक ने जो सोशल मीडिया के माध्यम से ये सब देखा है, तो उनको मालूम होना चाहिए। आप लोग जुड़े हैं, इस्लामिया हॉस्पिटल आपका है, पब्लिक का है, आवाम का है, ये किसी का जागीर नहीं। इसी तरीके से आप लोग जो एक मुद्दा बनाकर किसी को पेश करते हैं, इसका नुकसान किसका हो रहा है ये आप लोगों को समझना है। किसी का कोई पर्सनल होता है या कुछ होता है, जितना तकलीफ लोगों को है उतना तकलीफ कमेटी मेंबर, तमाम कमेटी मेंबर, यहाँ जितने लोग हैं, कोई नहीं चाहता कि मेरा इस्लामिया हॉस्पिटल में किसी का नुकसान हो। ये जगह हम लोग इसलिए बनाए हैं, जो महंगाई जिस तरह दूसरे हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में महंगाई है, उस महंगाई को हम लोग देख रेख करने के लिए आज डॉक्टर सारे प्रोफेशनल हो गए। पहले 10 साल पहले अलग बात थी, लोग यहाँ आते थे और कम पैसे में यहाँ इलाज करना चाहते थे, और डॉक्टर अपना यहाँ नाम कमाकर कोई अपने मौजूदा एक स्टेज में जाना चाहते थे कि कलकत्ता शहर में उनको एक फील्ड मिल गया था इस्लामिया हॉस्पिटल में, जहाँ आप डॉक्टर आकर इलाज करें। आज वो मामला नहीं है। मैं आज भी वेलकम करना चाहता हूँ, वो नए डॉक्टर हो, पुराने डॉक्टर हो, खिदमत खल करना चाहते हैं, वो जरूर आए, एप्लीकेशन दें, ओपीडी करें, बैठे, और इस्लामिया हॉस्पिटल में नॉमिनल फी हम लोग लेकर, जो डॉक्टर का आप प्राइवेट चेंबर में 2000 फीस ले रहे हैं, तो हम लोग यहाँ 300 रुपए में वही डॉक्टर यहाँ इलाज करें। जो स्पेशलिस्ट जो आपका वहाँ 1500 फीस है या 1200 है, तो हम लोग यहाँ 200 रुपए में, 150 रुपए में, और एमबीबीएस डॉक्टर का भी हम लोग कम पैसे में 100 रुपीज। तो आज महंगाई जिस तरह से बढ़ गई है, लोगों का मिजाज और जहन चेंज करना पड़ेगा कि पहले बिल्डिंग का हालात, इस्लामिया हॉस्पिटल का एक खर्च, नॉमिनल खर्च आता था, और उसी हिसाब से इसको हम लोग करते थे। वो ज़कात, चमड़ा का पैसा उठता था, हम लोग उससे करते थे। आज हम लोग चमड़ा का पैसा हम लोग नहीं लेते। जो कैंप लगता था वो हम लोग ने बंद कर दिया। जो डोनेशन देना चाहता है, ज़कात देना चाहता है, वो डायरेक्ट इस्लामिया हॉस्पिटल में देते हैं। वो जो मामला था वो अब स्टैब्लिश हो गया एक हॉस्पिटल। हम लोग फिर भी लॉस में चला रहे हैं, फिर भी हम लोग अपने तरीके से सदर साहब हो, कमेटी के मेंबर, कोई 50,000, कोई 1 लाख रुपया देकर इस्लामिया हॉस्पिटल को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ खिदमत खल एक जैसा हो, एक तरीके से हो, किसी का नुकसान नहीं हो, मिडिल क्लास गरीब आदमी ये इस्लामिया हॉस्पिटल में आकर अपने इलाज करा सकते। बहुत जगह ऐसा देखा गया है जो पैसा नहीं दे पा रहे हैं, हमने वहां डिस्काउंट की कोशिश करते हैं कि हाँ इनका यूनियन केस है, हम उनका डिस्काउंट भी करते हैं। मौजिम इमाम का हमने वादा किया था, उनका हम पैसा नहीं लेते हैं, फ्री बेड करते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट भी आते हैं ये जो नहीं देने के लायक है, उसको भी हम लोग कोशिश करते हैं कि उनका फ्री बेड करते हैं। 2-4 बेड हम लोग ऐसे रखते हैं, या फुलफिल हो गया तो नहीं कर पाएंगे, फुलफिल नहीं रहता है, खाली रहता है, तो हम लोग उसको फ्री बेड भी कर देते हैं। तो किसी के रेफरेंस से आते हैं, कमेटी मेंबर के रेफरेंस से आते हैं। तो लोगों को बहुत इस तरह का शिकायत है कि इस्लामिया हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, इलाज नहीं हो रहा है, कितना का तो गला चिक करके ये नस खड़ा हो जाता है। तो मैं उनसे दरखास्त करता हूँ कि ऐसे हरकत ना करें। ये कौम मिल्लत की चीज़ है, ये आपका अदारा है, ये मेरा अदारा नहीं है। हम 5 साल के लिए हैं, 3 साल के लिए हैं, 10 साल के लिए हैं, मगर ये अदारा कौम मिल्लत का है। इसको अपना समझिए, अपना समझ कर काम कीजिए। और ये प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है जो आप किसी को डैमेज करके कुछ आप उससे कुछ इस तरह का बेनिफिट उठा सकें। ये कौम मिल्लत की चीज़ है, यहाँ आपको कुछ मिलने का चीज़ नहीं है।
यहाँ हम लोग खुद यहाँ पर अपना टाइम, वक्त, पैसा सब कुछ दे रहे हैं कि दिली सुकून के लिए। यहाँ जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जो लोग यहाँ जुड़े हैं, कोई जरूरी नहीं कमेटी मेंबर है कि वही यहाँ पर जुड़े हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो पैसा से ताउन करते हैं और दिली ताउन करते हैं, कि गैबाना ताउन करते हैं, किसी को पता ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि खाली मुसलमान ताउन करते हैं, हम समझते हैं कि ज्यादातर गैर मुसलमान इस्लामिया हॉस्पिटल में ताउन किए हैं। जब से मैं बना रहा हूँ, CSR फंड से लेके गैर मुसलमान, जैन ग्रुप, अग्रवाल ग्रुप, जो ऐसे लोग हैं जो खिदमत खल यहाँ रियलाइज कर रहे हैं कि इस्लामिया हॉस्पिटल में जूनियर काम हो रहा है, ऐसे काम लोगों को उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ, अवाम को गुजारिश करता हूँ, लोकल पीपल है जो इस्लामिया के आसपास हैं, उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो मैनेजिंग कमेटी में बहुत लोग हैं, मैं यहाँ हफ्ता में 2-3 दिन आता हूँ, हैदर भाई 2-3 दिन आते हैं, फिर परवेज रजा साहब हैं, फिर हमारे मुश्ताक सिद्दीकी साहब हैं, ये सारे तमाम लोग कोई ना कोई एवरीडे अवेलेबल रहता है। आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे कुछ हेल्प लेना चाहें, हम लोग जरूर बैठे हैं। हम लोग इसी के लिए आए हैं, इसी के लिए बैठे हैं, इसीलिए आपको डेट किया है कि ये हॉस्पिटल सही तरीके या मुकम्मल तरीके से चले। यहाँ AC है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, नर्सेज अच्छे हैं। लोग कहते हैं यहाँ नर्स नहीं है, डॉक्टर MBBS नहीं है। हम आपको चैलेंज के साथ हम बताएंगे कि मिसगाइड, गुमराह करना, देखिए ये एक बार गुमराह करना, मगर आप आखिरत के लिए भी सोचिए। यदि आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी को मार के मर्डर करके नुकसान नहीं पहुंचा, किसी को तमाचा भी मारते हैं, किसी को खाना नहीं देते हैं, जो आज फलस्तीन इसराइल जो कर रहा है फलस्तीन के साथ में, खाना से भी मार रहा है, भूख से भी मार रहा है, दवा से भी मार रहा है, तो ये क्राइम, ये भी क्राइम है। किसी को आप किसी को बलगला रहे हैं, किसी को मुक्त कर रहे हैं, किसी को बोल रहे हैं, तो ये आप सोचिए इसका असर अल्लाह ताला आपको समझे। हमें कुछ नहीं होगा, हम तो दिली से और ईमानदारी से यहाँ कोशिश कर रहे हैं, पूरे तमाम कमेटी ईमानदारी से यहाँ खिदमत खल कर रहे हैं। आपको ऐसा शख्स एक ने बता दीजिए जो कमेटी में है और उसका दाग सब बेदाग है। तो इस बात को समझना कि कोई जरूरी नहीं है कि हर आदमी कमेटी मेंबर में डेली आके यहाँ बैठे, डेली काम करें। काम करता है 10 ही आदमी, 5 आदमी अवेलेबल रहता है, मगर वो तमाम लोग किसी न किसी जरिए से इस्लामिया हॉस्पिटल से जुड़े हैं, पैसे से, माल से, जान से, सब तरीके से। तो मैं आप लोगों को, तमाम लोगों को गुजारिश करता हूँ कि ऐसे बलगलाने की कोशिश ना करें। ये हॉस्पिटल लोगों की खिदमत के लिए बना है, लोगों की खिदमत के लिए कर रहे हैं। आज 5 साल से ये हॉस्पिटल बंद था। आप सामने में मेडिकल कॉलेज है, आप गए, कितने लोगों के लिए, कितने लोगों का इलाज हुआ, लोग डिप्राइव हुए, नहीं बेड मिलता था, लोग मरते थे। आज आपका हॉस्पिटल यहाँ बन गया है, थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़ा अच्छे बोलिए कि लोग पेशेंट आए, लोग यहाँ इलाज कराएं, डॉक्टर आए, और आप ही इस चीज को गलत मैसेज पहुंचाइएगा तो ये हॉस्पिटल का नुकसान कर रहे हैं, लोगों का नुकसान करें, आवाम का नुकसान करें। यहाँ कोई बिजनेस करने नहीं आया है कि आप किसी को डैमेज कर रहे हैं। आप यहाँ पर ये हम लोग वो काम करने आए हैं जो लोगों को अच्छा मैसेज जा रहा है। मैं डेटा वाइज रिकॉर्ड दिखा सकता हूं। दूसरे हॉस्पिटल में आप जाइएगा, अबव 5% का डेट है, यहां 3% का नीचे डेट है। लोग यहां भर्ती करने ये सोच के आते हैं, जब थक हार जाते हैं पूरे कलकत्ता में, जब उनका पास पैसा खत्म हो जाता है तो बोलते हैं कि पेशेंट ले जाइए, तो वो लाके इस्लामिया में रिक्वेस्ट करते हैं, हैदर भाई से, मुझसे, बिलाल हकीम साहब से, ट्रेजर साहब से, सब लोगों से आता कि भाई मेरे फैमिली को भर्ती कर दीजिए, हम घर ले जाएंगे। तो क्या बोलेंगे? हम लोग यहाँ भर्ती कराते हैं। 70 साल के ऊपर में अच्छे अच्छे पेशेंट को यहाँ से रिकवर करके गया। ये अल्लाह ताला ने कैसे किया ये हमको खुद नहीं मालूम। ये अजूबा जगह है, कितने लोगों का दुआ यहाँ जुड़ा हुआ। ऐसे लोग यहाँ काम कर रहे हैं ईमानदारी से, उसको आप डैमेज करने की कोशिश करें, किस मुफाद के लिए? हम नहीं चाहते। आप हमको पर्सनली जितना डैमेज करना कीजिए, मगर इस्लामिया हॉस्पिटल को मत। मगर इस्लामिया हॉस्पिटल आपका काम कर रहा है, आपके लिए जुड़ा है, आपके लिए खिदमत खल करने के लिए यहाँ बैठा है। फिराज साहब यहाँ जीरो जान से पैसा लाना, करना, देना, हर तरीके से जुड़े रहते हैं, अपडेट लेते हैं। मैं डेली जाता हूँ, मैं रेगुलर जाता हूँ, रेगुलर टच में रहता हूँ, हर दिन पूछते हैं ये हुआ कि नहीं, ये अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। आज देखिए ट्रांसफार्मर लग रहा है, मैं CSC को गुजारिश शुक्रिया अदा करूंगा। एक ट्रांसफार्मर बैठाने के लिए लाखों रुपया लगता है,
नॉमिनल फी मीटर का सिर्फ डिपॉजिट लिया हुआ है और यहाँ ट्रांसफार्मर बैठ रहा है, आज मेरा कैथेटर बैठ रहा है, ऑक्सीजन प्लांट यहाँ लगा हुआ है, ब्लड बैंक होने जा रहा है, 5-7 कोटी है। तो आज बड़े बड़े हॉस्पिटल में ये नहीं है, 200 बेड अबव है, डायलिसिस हो रहा है 700 में। तो आप 700 में पूरे कलकत्ता में चले जाइए, मगर इस्लामिया हॉस्पिटल में जब लेकर आइए आपको बेड अवेलेबल रहेगा। यदि 700 का बेड नहीं है, एक दिन कैश दीजिए, दूसरा दिन खाली होता है, दूसरे तीसरे दिन हम लोग उसको भर्ती कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को डिप्राइव किया जाएगा, किसी का चेहरा देख के किया जाएगा। इस्लामिया हॉस्पिटल में जो लोग आएंगे, मुसलमान हो गैर मुसलमान हो, ये इंसानियत के लिए हॉस्पिटल बना है और इंसानियत के लिए तमाम कमेटी के मेंबर इंसानियत के लिए काम करने आए हैं। इसलिए मैं आपसे दरखास्त करता हूं, जो लोगों का नुकसान हुआ है, नुकसाना पर भी आज हम लोग जीत गए हैं, इसका मतलब नहीं है ये खुशी बना माहौल है। मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा ना करें, ऐसा ना समझें, आपके दुख के साथ हम भी खड़े हैं। हम नहीं चाहते कि आपका मौत किसी के घर में हुआ तो वो जहन बनाता है कि हाँ भाई इस कारण से हुआ, मगर ऐसा नहीं है कि इस्लामिया हॉस्पिटल कोई कोताही कर किसी को नुकसान पहुंचाकर खुशी हो जाए, या मेडिकल ने एक राय आ गया कि हम उसमें खुशी हो जाए और हम बहुत खुश होकर जो है दूसरे पेशेंट को हम उसका ये नहीं करें, हमें उससे तकलीफ है। हम नहीं चाहते कि जो लोग उनके फैमिली मेंबर हैं, मैं उनके लिए भी जुड़ा हूं, उनके लिए भी कभी काम हो, मैं उनसे पर्सनली मिला, कह रहे कि इसी हॉस्पिटल में हमारा गोल्ड ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था और वो लोग ठीक हो गए, ये पेशेंट को क्या हो? तो अल्लाह के हाथ में, ये मेरी मर्जी पर नहीं है, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं तमाम नहीं, और डॉक्टर का भी कोई ये नहीं है। देखिए मौत यार हो ही सकता है। तो ये मैं कहता हूं, जो लोग यहाँ जुड़े हैं, जो लोग यहाँ पर है ऑनेस्टली ये काम कर रहे हैं, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही बताना था कि ये मामला जो हॉस्पिटल का रिलेटेड है, ये आने जाने वाला फिर फ्यूचर में हम लोग डे बाय डे इसको अपडेट कर रहे हैं, इसको और मुकम्मल तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां जहां कोताही है उसको हम लोग ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से 1-2 केस आया था कि भाई उसमें ऊपर में स्टैम्प नहीं किया हुआ, इस्लामिया हॉस्पिटल का नाम नहीं लिखा, 1-2 पेशेंट का हो सकता है इमरजेंसी में जल्दी दवा लिखना पड़ता है कि दवा लाना है, तो उसमें नहीं लिखा है, स्टैम्प नहीं मारा। उसका मतलब ये नहीं है कि मैनेजमेंट चोर है या गलत पैसा ले रहा है या गलत काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसा मत सोचिए, इतना नेगेटिव इस्लामिया हॉस्पिटल काम नहीं करते। हम लोग डे टू डे यहाँ हम लोग आते हैं, अपडेट रहते हैं, 2 घंटा 3 घंटा तो मैं रेगुलर आके यहाँ अपडेटिंग करता हूँ। और किसी को कुछ पूछना है तो रुखसाना परवीन की मौत के बाद जिस तरह से देखा गया कि इस्लामिया अस्पताल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश जो की गई, इससे इस्लामिया अस्पताल कितना ज्यादा हैम्पर हुआ? देखिए डैमेज तो हुआ है। एज आ इस्लामिया हॉस्पिटल के कमेटी की तरफ से जो वीडियो हम लोगों के पास मिला था, हम लोगों ने कंप्लेन किया था और वो केस अभी भी वहाँ है, मगर जब राय आया है तो वो केस पुलिस का काम है, पुलिस अपना देखेगा। वो लोग आते हैं तो हम लोग जरूर उसमें बैठ कर गौर फिक्र करेंगे। हम लोग किसी से बदला नहीं लेना, किसी को ये नहीं, मगर ये बात हॉस्पिटल को आप डैमेज करके ये मत समझिए कि आपका आपने बहुत बड़ा या आप किसी चीज को नुकसान कर रहे हैं, किसी से ये आपका इलाज हो सकता है, माहौल ऐसा होता है जब किसी के घर में हादसा होता है तो ये होना है। उसका मतलब ये नहीं है कि किसी के घर में औरतों के हाथ से कोई कांच का चीज टूट जाए और उसका घर वाला सीनियर उसको मारना स्टार्ट कर दे, ये अच्छी बात नहीं। हादसा हो ही सकता है, इसमें किसका पता है किसका भूल है। इस दरमियान हॉस्पिटल को भी इस्लामिया हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर ज्यादा इलाज करते हैं, इस पर आपकी क्या? आपको हमने डॉक्टर का लिस्ट दिया, नीचे लिस्ट लगा है और सारा लिस्ट जो है आपको हम दिखा देंगे। इतना केसेस हुआ, ये सब डॉक्टर के सब जूनियर है और इतने दिन से जो हॉस्पिटल चल रहा है ये कौन जूनियर हॉस्पिटल से चल रहा है, जूनियर डॉक्टर से कर रहा है। तो आप जूनियर डॉक्टर, आपका जूनियर डॉक्टर था तो आप क्यों वहां इलाज कराने के लिए उनसे क्यों सेटिस्फाइड? तो ये बात तो आपको समझना पड़ेगा। जब हादसा जब अच्छा हो जाता है तो उसमें बोला जाता है कि डॉक्टर हॉस्पिटल ठीक कर रहा है। आप फेसबुक में देखिए, आप यहाँ देखिए, डेंगू मलेरिया में हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे जैसे जो डॉक्टर आना चाह रहे हैं, मैं आज भी दरखास्त कर रहा हूं, जो प्रोफेशनल डॉक्टर है 1500-2000 फी है, वो यहाँ नहीं बैठना चाहते, तो इनको जबरदस्ती तो हम नहीं लाके बैठा सकते। रुखसाना परवीन में जो मामला आया, क्या उसमें नहीं लगता कि अदर पॉलिटिकल पार्टी जो है उसमें इन्वॉल्व है? देखिए इस विषय में मैं नहीं बोलूंगा,
ये लोगों के इस इलाके के लोग ज़्यादा हरकत से जानते हैं कौन किस पार्टी से करता है, कौन क्या है। हम यही चाहते हैं कि ये हॉस्पिटल कोई पॉलिटिकल पार्टी का हॉस्पिटल नहीं है, ये सामाजिक हॉस्पिटल है, सोसाइटी का हॉस्पिटल है, इस्लामिया हॉस्पिटल कदीम जमाने से ये काम होते हुआ आया है और यहाँ हॉस्पिटल में काम चल रहा है। और हमें इस बात का अफसोस है कोई इस तरह का पॉलिटिकल करता हो तो उसमें वो जहनी बीमार है, मैं उसमें ज़्यादा खुश हूँ। इस्लामिया अस्पताल को बदनाम करने के लिए कुछ लोग बैक बैटिंग भी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या मैसेज देंगे जो पीछे से जो इस तरह से वर्गला रहे हैं लोगों को? मैं अल्लाह ताला से यही हिदायत दूंगा कि उनके दिल में रहम पैदा करे और उनको अल्लाह ताला उनको हिदायत दे कि ये अच्छी सोच पैदा करे। बॉबी भाई, आज जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसको हम जो बोले आप लोग हम लोग लिखेंगे। इसी तरह से कोई वाकया अगर हुआ तो फौरी तौर पे एक बार में दे देना, किसी से कांटेक्ट किए बगैर, ये सही है? ये इस मामले में इसीलिए तो आज हम इतना आप लोगों से गुजारिश कर रहे हैं, तमाम लोग पेपर वाले भी हैं, सोशल मीडिया भी हैं, सब लोग हैं, मैं यही बात कर रहा हूँ इसी तरीके से जज्बाती होने से किसी सबका आप सबों का नाम वहाँ पर है, टेलीफोन नंबर है, कम से कम कांटेक्ट करके पूछे क्या बात है। वो एथिक्स तो यही है कि बिना तस्दीक से कोई खबर नहीं छाप रही। वही बात हमने इससे पहले हमने कहा कि मैंने भी प्रेस करके रिलीज किया था, मैं 2-4 लोगों को बोला था कि भाई आप रिलीज कर लीजिए, हम कुछ बयान देना चाहते, हमसे पूछे थे तो हमने यही कहा था जिस चीज़ के बारे में बोला जा रहा था और ऐसे चीख रहे थे, ऐसे चिल्ला रहे थे कि जैसे लग रहा है इस्लामिया हॉस्पिटल को बंद कर देना चाहिए। बहुत जुल्म हो रहा है, कमेटी लोग बहुत जुल्म कर रहा है, बहुत लूट मार कर रहा है, बहुत पैसा खा चुका है। हम लोग भिखारी हैं, हम लोग पैसे नहीं है, हम लोग के घर में घर खाने चलने का पैसा नहीं है। सब लोग मुझको जानते हैं, हैदर भाई को जानते हैं, मुस्ताक भाई को जानते हैं, हम लोग का घर नहीं चल रहा, इसी से चल रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस्लामिया अस्पताल के आड़ में एक मिनट, जर्नलिज्म के एथिक्स क्या है? सबसे पहले अगर कोई वाक़या कहीं जोर पतीब होता है, कुछ होता है, वो होता है, तो आपको कब, कहाँ, कैसे ये मालूम करना जरूरी है। बिना तस्दीक के आप खबर को मुस्तहिल नहीं कर सकते। अभी ये केस हम लोग जीते हैं या इस्लामिया हॉस्पिटल जो लोग इस तरह से अफवाह उड़ाए हैं, हम उनके ऊपर केस में जाएंगे तो उनका वो जवाब दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। जिस तरह से ये हॉस्पिटल को डैमेज किया गया है, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि ये बेगर नहीं जाने ये केस जो हम लोग आज ये अफेयर हुआ था कंप्लेनर के साथ में, ये जो हम लोगों के पास जो सामने आया मेडिकल हॉस्पिटल और डॉक्टर के खिलाफ में एक सबूत, एक मामला नहीं आया और मेडिकल ग्राउंड उस दिन 3 हॉस्पिटल का ये मामला था। 3 हॉस्पिटल का था সেদিন অ্যাকচুয়াল কাউন্সিলে যখনই কোনো ম্যাটার থাকে তখন একসাথে 3-4টে হসপিটালের হিয়ারিং থাকে। তো আমরা সেদিন আমাদেরও সেই কেসের হিয়ারিং ছিল এবং আদার্স হসপিটালে, কারণ একটা হসপিটাল চালাতে গেলে লিগেল অনেক কিছু ম্যাটার থাকে। সব পেশেন্ট এখানে এসে সুস্থ হয়ে বাড়ি যাবে এটার কোনো গ্যারেন্টি নেই। এই কারণে আমরা যখন ট্রিটমেন্ট ওটি করতে শুরু করি তার আগে আমরা একটা কনসার্ন সবসময় ডক্টর বা লিগেলি আমরা হসপিটাল নিয়ে রাখি। সেক্ষেত্রে আমরাও পেশেন্টের কাছ থেকে, কারণ অনেকের ধারণা হচ্ছে গল ব্লাডার স্টোনটা যে ওটি সেটা খুবই মাইনর ওটি। এই ওটি কোনো সময় মাইনর বা মেজর কিছু নয়, যে কোনো ওটি একটা রিস্ক থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে এটার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে, কিন্তু আমরা সেই জায়গাটা প্রুভ করতে পেরেছি। আমরা যা প্রসিডিওর অ্যাজ পার প্রসিডিওর অফ ক্লিনিক্যাল স্ট্যাবলিশমেন্ট বা ক্লিনিক্যাল লিগ্যালে যেটা থাকা দরকার আমরা সেসব রিপোর্ট আমরা কোর্টকে দিয়েছিলাম এবং সেই জায়গাটা। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now